हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 14 सितंबर से अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो स्थिति बनने जा रही है थोड़ा सा इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र 14 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि में करने जा रहे हैं और 9 अक्टूबर तक ये सिंह राशि पर ही गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर काल जो कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, 20 से 25 दिनों के बीच का समय है, परंतु ये गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में कई तरह के प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शुक्र आपके स्वयं लग्नेशी हैं, यदि आपकी लग्न है, और यदि आपकी राशि है तो राशि से। तो दोनों ही स्थिति में शुक्र काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। शुक्र आपके लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं, और आपके इस समय वर्तमान में इनका जो गोचर काल सिंह में होगा ये आपके आय भाव में होगा, एकादश भाव में होगा। यहाँ पर जटिलता क्या है, इसे थोड़ा सा उलझा हुआ विषय है, यानी कि थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि सिंह राशि में केतु पहले से गोचर कर रहे हैं, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा, और राहु की भी दृष्टि है। शुक्र का ये गोचर काल 3 नक्षत्रों पर होगा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। 25 सितंबर तक मघा में ही गोचर करेंगे शुक्र, जो कि केतु का नक्षत्र है, और 25 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ये पूर्वा फाल्गुनी यानी कि स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, और फिर 6 अक्टूबर से लेके आगे ये उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आपने देखा कि यदि आप राशि के साथ साथ यदि नक्षत्रों पे दृष्टिकोण अपना देखेंगे तो इसका जो फल है तो अलग अलग ही एक राशि में दिखेगा। इसके अलावा यहाँ विचारणीय तथ्य ये है कि राहु की भी दृष्टि है, और इसके अलावा शुक्र और केतु, जो कि केतु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, और युति तो है ही है। तो ये दोनों ही ग्रह विपरीत प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। जहाँ शुक्र सुख, सुविधा, सौंदर्य, प्रेम, संसारिक माया मोह, इन सब कारक तत्वों का आधिपत्य, यानी ये सब चीज़ें हमारे जीवन में शुक्र के हाथ में होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। परंतु केतु को जहाँ देखा जाए तो केतु सौंदर्य से, प्रेम से, लग्जरी से, इन संसारिक चीज़ों से दूर करने वाला ग्रह माना जाता है, मोक्ष का ग्रह माना जाता है। तो मोक्ष त्याग के बाद ही प्राप्त होता है। तो क्योंकि जिसे मोक्ष की स्थिति मिल जाए, जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसे इन सब संसारिक चीज़ों से, चाहे वो सौंदर्य की बात करें, चाहे आप संसार की माया की बात करें, इन सब से कहीं न कहीं लगाव नहीं रहता ज़्यादातर लोगों को। तो इसमें इसकी वजह से ये थोड़ी सी विचित्र स्थिति है, क्योंकि आप अब क्या समझेंगे कि शुक्र का प्रभाव आपको मिलेगा या केतु का मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो धन लाभ कराने वाले शुक्र महाराज बन जाएंगे आपके लिए, और शुक्र वो इच्छाओं को पूर्ति करेंगे इस समय जो कि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे। शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में एक कहा जा सकता है कि वरदान जैसा मौका मिल जाएगा, यानी कि शुक्र कहेंगे कि भैया जो तुम्हारे मन में हो तुम्हारा काम बनेगा। और शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में आपने यदि पहले इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से लाभ दिला सकते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके प्रेम के लिए, यानी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। एक अच्छी बात इसमें
ये भी देखने को मिलेगी कि जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे लव लाइफ में ही, यानी कि लव लाइफ में ही कई लोगों से संपर्क में हों, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें अब सही हो सकती हैं। लव लाइफ में आप सही रास्ते में आ सकते हैं, यानी लव लाइफ में सुधार की स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु कई बार वैराग्य की स्थितियां भी होंगी। मन में आएगा कि अरे ये सब प्रेम और दुनियादारी के चक्कर में क्यों पड़ना है, शांति से रहा जाए और सही सिस्टम के साथ, सही नियमों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी कई बार मन में विचार उत्पन्न होगा। एक अच्छी बात यहाँ पर और भी है कि आपके जो बड़े हैं, आपके बॉस हैं, उन सब का सहयोग भी आपको मिलने लगेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है थोड़ा सा कई बार असमंजस की स्थितियों में डालेगा, तो आपको ध्यान रखना है। धन लाभ की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो इसमें देवी की आराधना करिए। आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं या अन्य देवियों को जिनके प्रति आपका प्रेम हो उनकी आराधना कर सकते हैं। इससे आपको सहयोग मिलेगा। कमेंट में जिनकी भी जयकारा ये आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।